भाई सब लोग हमसे पूछ रहे थे कमेंट कर करके कि भाई 3503 कब आएगी, 3503 कब आएगी। तो भाई फाइनली 3503 मार्केट के अंदर आ चुकी है और भाई ये मेरे पास खड़ी हुई है। अब मैं काम करता हूँ, आपको डिटेल में इसकी सारी जानकारी देता हूँ और साथ साथ में आपको ये भी बताता जाऊँगा कि बाकी गाड़ियों के मुकाबले मतलब 3501 और 3502 के मुकाबले इसके अंदर अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले अगर हम लुक्स की बात करें तो वो 35 सीरीज़ के अंदर बिल्कुल लुक जो है बिल्कुल सेम है। बस 3501 के अंदर आपको जो मिरर मिलते हैं वो बॉडी के अंदर मिरर मिलते हैं, जबकि 3502 और ये 3503 के अंदर जो मिरर है वो ब्लैक कलर का है। बाकी जो लुक है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नीचे आपको चेतक का एम्बलम दिया हुआ है। अब देखिए ये जो बॉडी है ना आगे की, ये बॉडी जो बनी है वो फाइबर की बॉडी बनी है, जो उसके पीछे वाली बॉडी है वो मेटल की है। यहाँ पे इंडिकेटर्स के मामले में एक डिफरेंस है। 3503 में आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ऊपर से लेकर नीचे चलते हैं, तो इसमें आपको सिमिलर बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर चलता है। इसके अगर हम नीचे आते हैं तो ये जो है फाइबर बॉडी है। यहाँ से नीचे इसके अंदर 90 बाय 90 12 इंच का अलॉय व्हील दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिलते हैं, सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। ये सारी चीज़ें सेम है बिल्कुल जो बाकी गाड़ियों में मिल रही है आपको 35 सीरीज़ की। लेकिन यहाँ पे आपको जो अंतर है वो ये कि यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि 3501 और 3502 के अंदर फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं दिया हुआ। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग है, मतलब आप पीछे वाला ब्रेक लगाओगे तो आगे वाला ब्रेक साथ में लगेगा। अब यहाँ से हम साइड आते हैं, अब यहाँ से हम गाड़ी के पीछे वाले साइड से आते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो ये 35 सीरीज़ की गाड़ी है, तो इसके अंदर भी 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक दिया हुआ है और इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 151 किलोमीटर से। 3501 और 3502 की जो आईडीसी रेंज है वो 153 किलोमीटर से, तो इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, 2 किलोमीटर कम। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो जब मैंने गाड़ी को फुल चार्ज पे स्टार्ट किया था उसमें 130 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, और क्योंकि इसकी मोटर थोड़ा अंडर पावर है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 120 से 125 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज निकलनी चाहिए। और हम अब इसके पीछे यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है ये पूरी मेटल की दी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से पीछे हम नीचे आते हैं टायर के बारे में। तो यहाँ पीछे आपको 90 बाय 90 12 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है। आपको यहाँ पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, अलॉय व्हील मिलता है। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो चेतक में आपको फ्रंट में आगे लीडिंग लिंक सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है और रियर में भी आपको सिंगल साइड सस्पेंशन ही मिलता है। चेतक को सस्पेंशन के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। यहाँ पे आप टेलीस्कोपिक आगे और पीछे डबल सस्पेंशन दे सकते हैं। इसके अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर दी हुई है और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, जबकि जो 3501 और 3502 है उनकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। तो एक बार ये बड़ा डिफरेंस है। अब यहीं से हम इसके ऊपर यहाँ पे सीट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए जो इसकी सीट है वो 3502 के सेम ही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 3501 के अंदर सीट में आपको एक्स्ट्रा कुशन देखने को मिलता है, 3502 में थोड़ी अलग सीट है और ये 3503 की सीट है। अब यहीं से नीचे हम इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका बूट स्पेस जो है वो ओपन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसका ये बूट स्पेस जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इसका चार्जर दिया हुआ है, मैं इसके बारे में आपको बाद में बता दूंगा। इसमें 35 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। 3501, 3502 और 3503 तीनों ही गाड़ियों के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है। ये जो है 3503 का चार्जर है, ये 750 वाट का चार्जर है, वही सेम चार्जर जो आपको 3502 में भी देखने को मिलता है। और इससे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। इस गाड़ी के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसे चार्ज करने के लिए इसी पे डिपेंड होना होगा। अब बूट स्पेस और चार्जर के बाद आते हैं डिस्प्ले के ऊपर। तो ये 3503 की चाबी है, इसमें फिजिकल की लगती है, जबकि 3501 के अंदर फॉप की आती है, 3502 और 3503 के अंदर फिजिकल की आती है। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले इस तरह दिखता है। अब ये जो है वो 3503 का डिस्प्ले है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि ये दिखता नहीं है इसमें कि भाई है क्या चीज़। मुझे नेकेड आईडी थोड़ा वो दिखाई भी दे रहा है, पर ये क्योंकि मैं शोरूम के अंदर हूँ इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। यही मैं अगर बाहर सनलाइट के नीचे देख रहा हूँ तो भाई मुझे बिल्कुल कुछ भी दिखाई इसमें नहीं देता है। मैंने अभी बाहर चेक किया था। अब गाड़ी शोरूम के अंदर तो खड़ी नहीं होगी, हम रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो वो भारी रहेगी। तो ये मान के चलो कि आपको वहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपको छाँव में लाके थोड़ा ऐसे करके इसे देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो है वो बैटरी लेवल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बार्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि कितनी आपकी बैटरी चार्ज है। यहाँ पे आपको ऑटो दिखाई दे रहा है और मैं किसे स्टार्ट होती है आपको बताता हूँ। देखिए उसके लिए पहले मुझे इसको यहाँ से उसको उठा के स्टैंड को बंद करना पड़ेगा। अब ब्रेक लगा के मैं ये जो बटन है ड्राइव वाला मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये न्यूट्रल से जो है वो ड्राइव पे आ चुकी है। ये देखिए
अब ड्राइव यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे इको शो हो रहा है क्योंकि इसमें 2 मोड्स दिए हुए हैं, इको और स्पोर्ट्स। पर स्पोर्ट्स मोड के लिए आपको टैग पैक लेना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे जो है स्पीड शो करेगा, जितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है। यहाँ पे कितनी रेंज बची हुई है वो डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे ऊपर जो है वो आपको टाइम शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बटन्स किस तरह काम करते हैं, और बटन्स में आपको क्या चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे जैसे आपको बताया कि मैंने ब्रेक लगा के मैं इसको डी पे क्लिक करूँगा तो ड्राइव मोड पे जाएगी। अब देखिए अगर मुझे इसको वापस न्यूट्रल पे लेके आना है तो ब्रेक लगा के यहाँ पे न्यूट्रल करूँगा तो ये न्यूट्रल आ चुकी है। ये इसके अंदर आर से यहाँ पे रिवर्स मोड दिया हुआ है, और रिवर्स मोड के अंदर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें अगर आप टैग पैक नहीं भी लेते हो तो भी रिवर्स मोड जो है वो एक्टिवेट रहेगा। रिवर्स मोड आपको मिल रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ पे जो है ये जो है मेन्यू का बटन है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ऑटो की जगह अब ट्रिप आ चुका है। अगर मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ तो अब एसओसी आ चुका है। बैटरी बार्स के साथ साथ आपको बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बैटरी बार्स में एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि कितने % बैटरी चार्ज है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिल रही हैं। एक बार क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे आपको ऑडो, ट्रिप और एसओसी पर बैटरी किस % चार्ज है। ये मैंने आपको राइट साइड के कंट्रोल्स बता दिए हैं पूरे। और ये आप पे अच्छी चीज़ चेतक के अंदर ये होती है कि आपको राइट साइड में राइट साइड का इंडिकेटर मिलता है, और लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर मिलता है। मतलब एक ही बटन से पूरा कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे आपको दोनों हैंडल बार्स पे अलग अलग साइड के बटन दिए हुए हैं। हम लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। ये जो है वो पास बटन है। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट का इंडिकेटर आता है। ये जो है हॉर्न है, जो बजने पे कुछ इस तरह से सुनाई देता है। और ये जो है क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कॉल और म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम वारंटी की बात करें तो चेतक की 35 सीरीज़ के अंदर सारे स्कूटर्स में, मतलब 3501, 3502 और इसमें 3503 के अंदर आपको सेम वारंटी मिल रही है। इसमें जो स्टैंडर्ड वारंटी है व्हीकल और बैटरी के ऊपर, वो 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है। और अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी की बात करें तो बैटरी के ऊपर आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी, जो होगी 5 साल या 70,000 किलोमीटर की। पर उसके लिए आपको लगभग 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वैसे तो ये चेतक की तरफ से बिल्कुल एंट्री लेवल का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि 2903 का स्टॉक तो अब थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है, वो स्टॉक आउट होने वाला है। तो मेन अगर देखा जाए तो जो एंट्री लेवल का सबसे बेसिक स्कूटर होगा चेतक की तरफ से वो यही होगा 3503। तो इसमें सॉफ्टवेयर वाइज कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको मिल रही हैं, पर इसके अंदर भी टैग पैक है। अब टैग पैक जो है इसका वो 3,000 रुपये का है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो 3,000 रुपये का जो टैग पैक है उसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम की है। अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके बाद इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। अगर आप टैग पैक नहीं खरीदते हो तो इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड जो है वो नहीं मिलेगा। क्या चीज़ें ऑलरेडी मिल रही हैं आपको बता देता हूँ। हिल होल्ड और रिवर्स मोड, ये 2 चीज़ें आपको बिना टैग पैक के भी अवेलेबल होंगी। बूट स्पेस के अलावा चेतक के अंदर आगे आपको स्टोरेज पॉकेट्स भी देखने को मिलते हैं। अब 3501 के अंदर आगे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। और 3502 और 3503 के अंदर आपको ऐसे स्टोरेज पॉकेट देखने को मिलते हैं जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। मैं इसकी बताता हूँ गहराई कितनी है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मेरा हाथ जो है इसमें इतना जा रहा है, तो आप इसमें अपना मोबाइल फ़ोन, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। एक और कॉस्मेटिक चेंज के अंदर अंतर है जो है ग्राफिक चेंज में। 3501 के अंदर यहाँ पे आपको चेतक बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे दिखाई देता है। 3502 के अंदर चेतक लिखा होता है और साथ में नीचे एक लाइन बनी होती है। 3503 के अंदर यहाँ पे सिंपल चेतक लिखा हुआ है। अगर हम कलर की बात करें तो 3503 के अंदर आपको 4 कलर ऑप्शन मिल रहे हैं। ये ब्लू कलर है, ये जो ग्रे कलर है, ये वाइट कलर है और ये एक ब्लैक कलर है। अब तो बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो इस गाड़ी की कीमत क्या है और क्या अब आपको 3502 के मुकाबले 3503 लेना चाहिए। तो अगर हम कीमत की बात करें तो इस गाड़ी 3503 का एक्स-शोरूम प्राइस जो है वो लगभग 1,10,000 रुपये है। और इसकी अगर हम बात करें कि अब आपको कौन सा व्हीकल लेना चाहिए, तो देखो, अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो, आपको थोड़े ज़्यादा फीचर्स चाहिए, आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए और आपको आगे डिस्क ब्रेक चाहिए, तो आप 3502 ले सकते हो, क्योंकि 3502 का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 1,22,500 रुपये है। पर अगर आपको सिर्फ रेंज से मतलब है, आपका काम डिस्क ब्रेक के बिना हो जाएगा, आपको टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और आपको फीचर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप 3503 ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 12,000 रुपये लगभग बच जाएंगे और इसमें आपको रेंज अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको बूट स्पेस 3502 वाला ही मिल रहा है, चार्जिंग टाइम 3502 वाला ही मिल रहा है और लुक्स भी 3502 वाला ही मिल रहा है। तो यार ये तो थी 3503 की डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो। अगर आपको चेतक की 35 सीरीज़ या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए।